हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस चैप्टर के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है उसमें मेनू बार वगैरह है, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे सिस्टम पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन कैसे करेंगे। विंडो प्लस आर भी कर सकते हैं। विंडो प्लस आर करने के बाद आप लिखोगे एस इम्प्रेस, IMPRESS, एस इम्प्रेस लिखिएगा। फिर आप ओके कर दीजिएगा, आपका इम्प्रेस आपका ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो, इस तरह से हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। आप जो है सर्च बॉक्स पे जा करके भी सर्च सकते हो। यहाँ पे जाइएगा, सर्च करिएगा, सर्च करके यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा जो भी है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ा है, कैल्क में काफी सारी चीजें हैं, उनका भी हमने अध्ययन किया है। अब हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। इसे कोई टॉपिक दे दिया जाता है तो उस पर हम लोग इस एनवायरनमेंट के बारे में लिखने दे दिया गया, उस बारे में लिखते हैं, इमेज लगाते हैं, चीजों को बनाते हैं, ठीक है ना। उन चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं। अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। जैसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका ओपन हो जाएगा, तो इधर आप लेफ्ट साइड स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो हमारी ये स्लाइड दी गई, स्लाइड्स वन है, जो स्लाइड से लिखा हो ना यहाँ पर 1 2 3। तो ये हमारा जो हिस्सा कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइड पेन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड पेन कहलाता है। अगर मान लो कभी ये चीज नहीं दिखती है आपको, तो यहाँ देखो व्यू मेनू बार पे जाएंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ स्लाइड पेन हमारा, ठीक है। इस पर इसे मान लो हटा देंगे, टिक में देखो तो छुप गया, हट गया आपका। दोबारा इसको लाना है तो यहीं पर क्लिक करके हम लोग उसको ले आते हैं। ठीक बीच में हमारा होता है वर्क स्पेस एरिया, इसको हम लोग वर्क स्पेस एरिया बोलते हैं। और जो सबसे इधर राइट साइड में हमारा पड़ता है, ये हमारा होता है साइड बार, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, साइड बार हो जाता है, ठीक है। तो ये इस वर्क स्पेस एरिया में देखो डॉटेड लाइन है जो आप देख पा रहे हैं, डॉटेड लाइन करके बॉक्स बने हुए हैं ना, इनको हम लोग प्लेस होल्डर बोलते हैं। इन्हीं पे ही चीजें लिखी जाती हैं, इन्हीं पे लिख करके हम लोग पूरा वर्क करते हैं, ठीक। और जो है इसमें तमाम तरह के अलग अलग फॉर्मेट मिलते हैं, लेआउट मिलते हैं लिखने के लिए। जैसे ये हमारा नॉर्मल लेआउट एक दिया गया, सो ऊपर लिखने का बॉक्स बना हुआ है, एक यहाँ पे नीचे लिखने का बॉक्स बना हुआ है। अगर हम हमारा लेआउट चेंज करना चाहते हैं, तो जो प्लेस होल्डर बने हुए ना, इनसे बाहर आप आके क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करिएगा। फिर देखो राइट क्लिक करने के बाद लेआउट का ऑप्शन देखो, लेआउट ढेर सारे दिए गए हैं यहाँ पे। कोई भी लेआउट लेकर के आप काम कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। कोई भी लेआउट करके, हर लेआउट में अलग अलग पैटर्न दिया गया, उसको एक हम लोग वर्क करेंगे। चलो ठीक है, आपको हम आते हैं मेनू बार के ऊपर। मेनू बार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो, हेल्प, ठीक है। जो लोगों ने राइटर की क्लास पढ़ी होगी ना, तो राइटर से काफी चीजें यहाँ पे मिलती जुलती आपकी दी गई हैं। बहुत सारी चीजें आपकी मिलती जुलती दी गई हैं इस पर, ठीक। तो आपके बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। इससे फाइल मेनू बार आप देखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर देख लीजिए, चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क देख लीजिए, अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में है, ये मेनू बार पूरा कंप्लीट वही है आपका, सेम टू सेम पहले जैसा ही है। उसमें कुछ नया नहीं है आपका, सेम टू सेम वैसे ही है। जो काम वहां पे राइटर में है, कैल्क में, वही यहाँ पर भी है। तो जो लोग राइटर पे फाइल मेनू बार हम नहीं देखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए राइटर की, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पर चीज को समझ लीजिएगा कैसे यहाँ पर है, ठीक है ना। हम आगे के बाद बढ़ते हैं। यहाँ पर एडिट मेनू बार में भी वही चीजें दी गई हैं आपकी, देखिएगा यहाँ पे अंडू रीडू का ऑप्शन दिया गया है। अंडू वही कंट्रोल जेड होता है, आपको से कोई कंटेंट लिखा है, हमने डिलीट कर दिया है, वापस आना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दे तो वापस आ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। रीडू का भी कोई चीज रिपीट कराना हो बार बार, कट की हमारी कट कीज है, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए यूज करते हैं। कॉपी हमारा कंट्रोल सी के लिए यूज करते हैं। पेस्ट हमारा कंट्रोल वी के लिए यूज करते हैं, मतलब पेस्ट करना कंट्रोल वी हो जाता है। इस तरह से कंटेंट का हम लोग यूज करते हैं अलग अलग यहाँ पर। फिर यहाँ पे देखो दिया गया आपका पेस्ट स्पेशल दिया गया है। पेस्ट स्पेशल के लिए हम लोग अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे हम कुछ टाइप कर देते हैं। मान लो यहाँ पे लिख दिया कैनम क्लासेस, ठीक है। यहाँ कैनम क्लासेस लिख दिया। अब इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चलेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं। मान लो हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब इसको हमको पेस्ट करना रहता है, तो पेस्ट करने के पैटर्न सब अलग अलग हैं आपके। यहाँ पे जैसे पेस्ट पे चलते हैं, देखो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट दिया गया, तो पेस्ट हमारा नॉर्मल होता है, फिर पेस्ट स्पेशल दिया गया है। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब ये हो जाता है, आपको हमने राइटर में बता रखा डिटेल, कि पहले से अगर कोई फॉर्मेटिंग आपने कर रखी है और उसको बिना फॉर्मेट के आप पेस्ट करना चाहते हो कहीं पर, तो हम लोग उसको पेस्ट अनफॉर्मेटेड का यूज करते हैं। लेकिन जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग नहीं की है, इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे किनारे आएंगे, देखो प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, यहाँ से फॉर्मेटिंग आप बोल्ड भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इटैलिक भी रेड कर लेते हैं, और इटैलिक भी कर देते हैं, ठीक है। अब इसी को ही हम लोग कर लेते हैं कॉपी।
अब इसको हम चल के यहाँ पे आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, देखिएगा ठीक है, यहाँ पेस्ट करते आएंगे इस एडिट पर, पेस्ट सेल पर आएंगे, इस पे क्लिक कर रहे हैं। ये देखो सिंपल बिल्कुल फॉर्मेट हमारा पेस्ट हुआ है। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड का मतलब यही होता है। शॉर्टकट कीज भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जितनी भी फॉर्मेटिंग हम लोग पहले से किए रहेंगे, फॉर्मेटिंग को हटा करके हम लोग फिर से पेस्ट कर देता है आपका, वो हमारा पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में पेस्ट हो जाता है। फिर यहीं पर एक चीज और दी गई है, पेस्ट स्पेशल दिया गया है। तो पेस्ट स्पेशल में दिया ये गया है, जैसे इसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर देखिए एक ओपन हो गया है। यहाँ पे देखो जो आपने कंटेंट कॉपी किया उसको किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो। देखो यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट दिया है, जैसे अभी आपको मैंने बताया है। ओडीएफ फॉर्म दिया गया, रिच रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो हमारा वर्ड पैड होता है उसका फॉर्मेट होता है, उस पर मतलब फॉर्मेट पे आप टेस्ट करना चाहते हो कंटेंट को, अलग अलग पैटर्न अलग डिजाइन दी गई है केवल बस। बाकी है वही पुरानी चीजें, कंटेंट लगभग सेम रहता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन स्पेशल में वही कुछ फीचर्स आपको अलग देने लगता है किस फॉर्मेट में आपको चाहिए कंटेंट। तो आपका हल्का हल्का बदलाव हैंड राइटिंग का आ जाता है, बाकी चीजें सब वही रहती हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिट मेन्यू के बाद यहाँ पर आपको देखा तो डुप्लीकेट का एक ऑप्शन दिएगा। डुप्लीकेट तो यहाँ पे काफी अच्छी चीज है, हम लोग इसको देखते समझते हैं डुप्लीकेट देखो कैसे वर्क करता है। इस कंटेंट को हम यहाँ से हटा देते हैं, ये कंटेंट हमारा जो दिया गया था इसी को हम लोग कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखो सिलेक्ट कर लिया ना, सिलेक्ट करने में देखो डुप्लीकेट पे कॉपी भी कर सकते हैं हम लोग। डुप्लीकेट ऐसे कर, डुप्लीकेट के जैसे क्लिक करेंगे ये देखो हमारा एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है, ठीक है ना। डैशबोर्ड ओपन हुआ है तो यहाँ पे देखो जो चीज हमने सेलेक्ट किया था, जो वाला बॉक्स था, या कंटेंट कॉपी कर लो या जो बॉक्स में लिखा है उसको सेलेक्ट कर लो क्लिक करके। कितनी कॉपी उसकी हमको चाहिए, 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग हम लोग सेट करते हैं। मान लो हमको 3 कॉपी चाहिए तो हमने 3 लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे कलर सेट करते हैं, मान लो जो कॉपी हमने बनाया है तीन, उनके क्रम वाइज कलर कैसे कैसे आएंगे। तो स्टार्टिंग हमारी रेड से होगी, लास्ट में ग्रीन लिखा हो, यहाँ से कलर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ रेड में है कुछ ग्रीन पे है। ये हमारी डुप्लीकेट देखो एक ही चीज की कई कॉपी बन चुकी हैं, देखो सब अलग अलग हमारी हैं, देखो अलग अलग आ गई ना। तो हमने 3 कॉपी बनाते लेकिन अब यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं। 4 दिखने का मतलब ये है एक तो पहले से थी ही हमारी, और हमने 3 और बना लिया है, तो हमारी 4 कॉपी हो गई टोटल। इस तरह से हम लोग डुप्लीकेट का यूज करते हैं। ये हमारी शॉर्टकट कीज जो होती है, शॉर्टकट कीज हमारी शिफ्ट प्लस F3 है, ठीक है। यहाँ पर फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेलेक्ट का दिया गया है। सेलेक्ट ऑल, जैसे हम लोग नॉर्मल तौर पे हमेशा सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए करके, यहाँ पर भी कंट्रोल ए दिया है तो कंटेंट जो भी जितना दिया गया रहेगा इस पर, जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया है स्लाइड वगैरह, इस पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल करेंगे, हमारी स्लाइड है देखो सारी की सारी स्लाइड देखो, मतलब जो डुप्लीकेट बनाए थे हम ना अभी अलग अलग प्लेस होल्डर टाइप का, ये सबके सब याद देखो यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। तो इस पर्पज से हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा दिया गया फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड रिप्लेस को हम लोग बहुत अच्छी तरह से राइटर में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी कंटेंट पैराग्राफ आपको लिखा हुआ, कोई वर्ड पर्टिकुलर या कोई टेक्स्ट हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग फाइंड का यूज करते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, हम लोग फाइंड रिप्लेस ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखिएगा नीचे यहाँ पर फाइंड का लिखेगा, इस पर जो कुछ भी लिखेंगे उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर हम लोग रिप्लेस की अगर बात करते हैं तो रिप्लेस पे जैसे क्लिक करेंगे देखो फाइंड लिखेंगे, जो फाइंड करना है कंटेंट जो लिखा रहा है पैराग्राफ पर, और रिप्लेस का यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसको लिख लिख देंगे, तो जो कंटेंट को आप बदलना चाहेंगे वो बदल जाएगा आपका। विद्युत आप राइटर वाले में चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, वहां पर डिटेल में दिया गया, आप देख सकते हो, वही पुरानी चीजें आपकी फाइंड रिप्लेस, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है टॉगल पॉइंट एडिट मोड, थोड़ा सा ये काफी अच्छी चीज है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इसमें नया है एकदम ये। देखो अब पहले तो हम लोग को एक स्लाइड हमारी से यहाँ पे कुछ फिल हो गई, हम नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ स्लाइड फ्रेम में आइए किनारे, यहाँ से आप इंटर भी प्रेस कर सकते हो आप, तो आपको नई स्लाइड मिल जाएगी, ठीक है। इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो आपको देखो नई स्लाइड हमको मिल गई है। अगर आप अब स्लाइड को डिलीट करना है तो स्लाइड में चलेंगे, स्लाइड मेनू बार पर यहाँ पर डिलीट स्लाइड लिखा हो, उसको क्लिक करें स्लाइड डिलीट हो जाएगी। और एक शॉर्टकट कीज यहाँ पर देखो न्यू स्लाइड के लिए कौन सी दी गई, कंट्रोल+M। तो कंट्रोल+M पर हम लोग क्लिक करके नई स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये किस तरह का हमारा प्लेस होल्डर बन के आया है, यहाँ पे टेबल का है, चार्ट का है। इस लेआउट को अगर हम बदलना चाहेंगे तो प्लेस होल्डर के बाहर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेआउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइटल स्लाइड पे कर लो, चाहे टाइटल ओनली कर लो, चाहे ब्लैंक स्लाइड कर लो, तो मैं यहाँ पर ब्लैंक वाली लेकर के आपको बताऊंगा। ये देखो ब्लैंक है तो इसमें कहीं पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। फिर आते हैं यहाँ पे देखो ये लाइन दी गई है एक, इस पर हम लोग क्लिक करके एक लाइन हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। लाइन जैसे ड्रा करते हैं इसमें देखिएगा 2 पॉइंट बने हुए हैं लास्ट में ना एंड वाले, इनकी सहायता से हम लोग कंटेंट को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे देखो किस कार्य देखो लाइन छोटी करना है छोटी कर लिए, बड़ी करना है तो बड़ी कर लिए। लेकिन बात ये आती है यहाँ पर जो आपका
दिया गया पॉइंट टॉगल वाला, टॉगल पॉइंट एडिट मोड, इस पे जैसे क्लिक करते हैं हम लोग, इस पे क्लिक करेंगे, इसको हमने कर लिया इनेबल। देखो इनेबल हो चुका, देखो हाईलाइट हो चुका है। इसको इनेबल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में कुछ पोर्शन आपको ओपन हो गया है, देखिएगा ये चीज। तो यहाँ पे प्लस वाला एक बना हुआ एरो टाइप का, इंसर्ट पॉइंट, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखेंगे ऐसे ही पॉइंट हम इस पर जहां बनाना चाहते हैं ना, ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पॉइंट इस तरह से बन जाएंगे, इस तरह से जो भी पॉइंट आप बनाना चाहोगे जहां पर भी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको करते हैं, जहां भी पॉइंट जाएंगे वहां पे बन जाएगा आपका। बट अब फिर उसके बाद उसी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हमारा अनसेलेक्ट हो जाएगा वो चीज। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर जब आते हैं कर्सर पर, इसी पे देखिए कर्सर देखो बन गया ना। अब इसके साथ देखो इसको मूवमेंट हम लोग करा सकते हैं जिधर चाहो उधर। इस तरह के काम में हेल्प करता है थोड़ा सा आपको, जैसे चाहो वैसे आप मूवमेंट करा लो, इस तरह से मूवमेंट करते हैं कर्सर का। इस पर्पज से उसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, टॉगल पॉइंट का, आपका जो टॉगल पॉइंट का। फिर बात आती है उसके बाद, इसको हम लोग चलो इनेबल था, इसको हटा दे, डिसेबल करते हैं। अब आती है बात ग्लू पॉइंट की। ग्लू पॉइंट जो होता है, दो शेप अगर कोई आपके हैं तो उनको आपस में जोड़ना रहता है, कोई भी दो शेप है अगर उनको आपस में जोड़ना था, हम लोग ग्लू पॉइंट का यूज करते हैं। और उनको जोड़ने के लिए हम लोग कनेक्टर का सहारा लेते हैं। ठीक है, उनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कनेक्टर का सहारा लेते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर हम कोई शेप ले लेते हैं, इसे एक शेप यहाँ पर इमोजी ले लेता हूँ, ये हमने इमोजी बना दिया एक। ठीक है, और यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं, इसको हमने यहाँ पर देखिए से क्लिक करते हैं फिर से, ये हमने एक यहाँ पे शेप ले लिया। ठीक, इन दोनों को अलग अलग कर। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं, ये यहाँ पे देखो कनेक्टर दिए गए हैं, यहाँ से एक कनेक्टर ले लीजिए, जैसे ये वाला मैंने कनेक्टर ले लिया। फिर चलेंगे यहाँ पर ग्लू पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ग्लू पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्टर में फिर से क्लिक करिएगा, हट गया वो, इसको कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम लोग इस पर, ठीक है, इस तरह से जो पॉइंट बने हुए हैं ना उन्हीं पे टच करेंगे, माउस के सहारे आएंगे, इधर बगल वाले में जोड़ देंगे, बगल में जोड़ के बाहर क्लिक कर लेंगे। अब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ चुकी हैं। ठीक है, अब जब इनको हम लोग खिसकाएंगे ना, अभी देखिएगा ध्यान से, मान लो इसको पकड़ के हम लोग खिसकाते हैं, देखिएगा किधर भी लेके जाएं हम, वो टच बना रहेगा, हटेगा ही नहीं आपका। ऐसे अब इस पर आएंगे, इसको खिसकाएंगे, किधर भी ले जाएंगे देखो बना हुआ, आपको तार जैसा आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, हटेगा नहीं। तो ग्लू पॉइंट सही हो का काम ये होता है, दो शेप आपके कोई है, उनको अगर आपस में जोड़ना है आप, तो जोड़ने के पर्पज हम लोग यूज करते हैं, उनके लिए हम लोग कनेक्टर का सहारा लेते हैं। ठीक है, ये कनेक्टर्स आपको दिए गए हैं ढेर सारे यहाँ पर, हम इन्हीं का सहारा लेकर के हम लोग वर्क करते हैं। ये काम होता है ग्लू पॉइंट्स का। फिर आती है बात यहाँ पर हाइपर लिंक। हाइपर लिंक आप लोगों ने पहले भी लगा रखा है, फील्ड एक्सटर्नल लिंक वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले अपने यूज किया है। लेकिन मैं हाइपर लिंक थोड़ा सा लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स खींचते हैं। अब यहाँ पे मान लो हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ KNM क्लासेस, लिख दिया। इस कंटेंट को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे चलेंगे इंसर्ट मेनू पर, यहाँ पे देखो हाइपर लिंक लिखा हुआ है। हाइपर लिंक लिखो, देखो टेक्स्ट हमने बना दिया था KNM क्लासेस का, इसको लिंक रूप बनाना, यहाँ पर कोई भी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हो। ठीक है, ऐसे नॉर्मली मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर लिंक जो है ये हमारे तो नीले कलर का हल्का सा बना हुआ, आप अगर देख पा रहे होगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर आपको सही से दिख नहीं रहा है, तो मैं देखो इसको दूसरी तरह से बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना, चलो मैं डायरेक्टली आता हूँ यहाँ पर इंसर्ट मेनू पर, यहाँ चलेंगे हाइपर लिंक पर। यहाँ पर हम लोग यूआरएल कोई डालेंगे, यूआरएल के लिए हम लोग कोई चलते हैं गूगल पर, कोई पेज ओपन कर लेते हैं, यहाँ से कोई वेबसाइट ले लेते हैं ना, तो उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मान लो कोई वेबसाइट एशियन की दी गई है, इसको हम लोग यूआरएल यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहीं पे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, पेस्ट कराएंगे। फिर यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ये देखो यहाँ पे लिंक हमारा बन के आ चुका है। तो हम राइटर में आपको प्रॉपर अच्छे से बताया इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखो लिंक के रूप में काम भी कर रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, अगर इंटरनेट चल रहा है तो आपका लिंक प्रॉपर वर्क भी करेगा। ठीक है ना, ये आप काम भी करता है आपका, इस तरह से रहेगा आपका ये। इस तरह से हम लोग हाइपर लिंक का यूज करते हैं। अब देखो एडिट मेनू बार में आएंगे, अभी इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, देखो चलिए इसको क्लिक करते हैं पहले। क्लिक करने के बाद आते हैं देखो हाइपर लिंक पर, ये देखो एडिट मेनू बार में हाइपर लिंक का ऑप्शन आ गया। तो कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हाइपर लिंक दिया गया, फील्ड है, एक्सटर्नल लिंक है, और ये ऑब्जेक्ट जो दिए गए हैं, ये इंसर्ट मेनू से लगाते हैं हम लोग वहां से। उसके बाद यहाँ पर एडिट मेनू बार में एडिट करने की सुविधा दी गई है आपको। तो यहाँ से जा करके फिर से इसको एडिट एडिट करना चाहे तो हम लोग एडिट कर सकते हैं, इस पर्पज से यूज करते हैं। ये सब राइटर में आपको बताया, वहां से पढ़ लीजिएगा, जो चीजें आपके लिए नई थी हमने उनको आपको बता दिया है।
फिर देखो यहाँ पे एडिट मोड जैसे हाईलाइट नहीं हो रहा, एडिट मोड हाईलाइट इसलिए नहीं होता, अगर पेज को हम लोग सेव कर लेते हैं ना, सेव कर लेंगे तो आपको एडिट मोड जो है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी भी नेम से आप सेव कर लीजिए। जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखो एडिट मोड आपका, ये देखो आपका हाईलाइट हो चुका है। ठीक है ना, ये चीजें आपके जो है इंसर्ट मेनू से होती है, मैं आपके अटैच होंगे, मैं आगे चल के इनको बता दूंगा। ठीक है ना, इस तरह से आपका चीज हो जाता है। ये हमारा हो जाता है एडिट मेनू बार। ठीक है, फाइल मेनू पुराना है। अब अगले वीडियो में आपको व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, किसी चीज में प्रॉब्लम आती है, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको वो चीज हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, और अभी अभी आपका हाल फिलहाल में वो लेवल का रिजल्ट भी आया है, और जो भी लोग प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं वो लोग प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नंबर नीचे लिखा हुआ है आपका। ठीक है ना, और कम से कम पैसा में प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया जाएगा। ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।